वेलकम टू ज्ञानावलोकन। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3। अब तक प्रश्नावली 1.2 और 1.1 पढ़ चुके हैं। वास्तविक संख्या 1 का चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.1 और 1.2 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 1.3। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की परिभाषा तो पढ़े थे, उसके हिसाब से क्लियरली दिख रहा है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, फिर भी इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। जो पहला क्वेश्चन है वो बोलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग ये पढ़े थे कि अगर कोई भी संख्या अभाज्य संख्या अंडर रूट में रहे तो ये क्या होता है, अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो ये तो क्लियर है। जब ये क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में 1 नंबर वाले ऑप्शन में पूछेगा तो आप इसको डायरेक्टली अपरिमेय संख्या पर टिक कर लीजिएगा। लेकिन जैसे ये विस्तार से पूछने वाले में आएगा और उसमें कहेगा कि आप इसे परिभाषित कीजिए, तो जब परिभाषित करने के लिए बोलेगा तो आपको इसको परिभाषित करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको परिभाषित करते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि इसको मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये p/q के रूप में जाएगा। अगर ये परिमेय संख्या है तो क्या किस रूप में जाएगा, p/q के रूप में। तो क्या हो जाएगा, √5/1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा p/1 = q × √5। आगे हो जाएगा आपका p = √5q। अब इसमें इसके बाद का जो प्रोसेस है उसमें क्या करेंगे कि हम लोग इसका एक वर्ग करेंगे। लिखेंगे वर्ग करने पर p² = √5q²। ये हो जाएगा p² = √5q × √5q। देखिए विस्तार से लिखना कभी नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा सा पन्ना बर्बाद होगा आपका, और एग्ज़ाम में तो सरकारी पन्ना होता है, आपका होता भी नहीं है। तो इसका विस्तार से लिखना कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, जब स्क्वायर हो जाएगा उसके बाद से क्या कर लेंगे हम लोग, देखिए इसमें जो 5 है वो q² का गुणांक है। गुणांक है मतलब गुणा में है। आप देखेंगे अगर यहाँ पे है तो 5 × q² है, जो हमारा 5q² है, इसको तो हम लिख सकते हैं ना 5 × q²। तो ये हमारा क्या हो गया, 5q² का गुणांक है। इसलिए जब 5q² का गुणांक है तो p क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित होगा। अब एक बात आप बताइए कि अगर p² 5 से विभाजित हो जाएगा तो क्या p 5 से विभाजित नहीं होगा। इसको चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा 4² अगर 2 से विभाजित होगा तो क्या 4 2 से विभाजित नहीं होगा, ऑब्वियस ही होगा। जहाँ पे 2 से 4² विभाजित हो जाएगा वहाँ पे हमारा 4 भी 2 से विभाजित हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस, अगर p² 5 से विभाजित होगा तो इस प्रकार p बराबर भी 5 फायर कर सकते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग p² 5 से विभाजित होगा, अतः p भी 5 से विभाजित होगा। इस प्रकार p बराबर 5r हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे,
तो हमारा ये हो जाएगा। तो इसके बाद हम करेंगे दोनों तरफ वर्क करने पे। आइए वर्क करते हैं दोनों तरफ। पी स्क्वायर बराबर 5r²। ये हो गया हमारा पी का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा और ये 25r² हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि पी स्क्वायर का मान रखने पर, अब देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर का मान था हम लोग का क्या था, 5q² था, है ना। यहाँ पे पी स्क्वायर का मान हम लोग के यहाँ पे 5q² आया था। तो हम लोग ये मान को क्या करेंगे, रख देंगे यहाँ पे 5q² बराबर 25r²। यहाँ पे हो गया q² बराबर 25r² डिवाइडेड बाई 5। ये हो गया आपका 5। तो यहाँ पे हो जाएगा q² बराबर 5r²। अब यहाँ पे चूंकि 5r² का गुणांक है, इसलिए q², देखिए जो हमारा q² है और ये 5r² है, तो 5 जो है r² का गुणांक है, तो ये चीज़ हम लिख लेंगे। चूंकि 5r² का गुणांक है इसलिए q² बराबर q² 5 से विभाजित होगा। तो अतः Q भी 5 से विभाजित होगा। तो Q भी 5 से विभाजित होगा तो लिख लेंगे चूंकि P और Q दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं, इसलिए HCF P और Q का 5। देखिए आपको एक बार फिर से इसको समझा दें कि हमारा यहाँ पे q² बराबर 5r² है। तो जो हमारा 5 है वो r² का गुणांक है, और जब 5r² का गुणांक है तो ये q² जो है 5 से विभाजित होगा। अतः हमारा q भी है वो भी 5 से विभाजित होगा, क्योंकि यहाँ पे q² 5 से विभाजित हो रहा है, तो हमारा q भी 5 से विभाजित होगा। और जब दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं तो HCF तो 5 ही आएगा ना, क्योंकि जो दोनों संख्या जब किसी एक संख्या से विभाजित हो, कॉमन हो, तो वो संख्या क्या होती है, HCF होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिखते हैं P = 5 × 1 और Q = 5 × 1। अगर हम बोलते हैं कि इसका HCF निकालिए, तो HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 5 × 1 होगा, आंसर 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों का HCF फिर हमारा क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। तो क्या होता है, चूंकि P और Q का HCF एक आता, चूंकि P और Q का HCF एक आता या होता, तो यह परिमेय संख्या होता। परिमेय संख्या होता। अतः हमारी अवधारणा गलत हुई। इसलिए यह सिद्ध होता है कि √5
एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया? चलिए इसको तो आसानी से कर ले हम लोग। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर एप्लीकेशन पे अगर आप पढ़ रहे हैं तो एप्लीकेशन पे आप पूछ सकते हैं डाउट बॉक्स में जाके। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए जहाँ सिद्ध करने का कहेगा वहाँ पर तो हम लोग को सिद्ध करना पड़ेगा, लेकिन अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है 1 नंबर में तो क्या करेंगे हम लोग, सीधे इसको अपरिमेय संख्या पे टिक कर देंगे। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर का ज़रूर आता है और ये पूछेगा कि सिद्ध ये बताइए कि ये संख्या क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग बिना सोचे समझे इसको अपरिमेय संख्या कर देंगे। ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3/2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे हम लोग इसके पहले क्वेश्चन में माने थे वैसे ही इसमें भी मानेंगे। इसको वापस से फिर जैसे पहले क्वेश्चन में माने थे वैसे ही मानेंगे। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चूँकि P/Q = 3 + 2√5/1 जहाँ Q = नहीं है 0 के और HCF P/Q का 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P/Q = 3 + 2√5। इसको आगे ले जाएंगे तो 3 को इधर लाएंगे, P/Q - 3 = 2√5। अब 2 को इधर लाएंगे क्योंकि 2 हमारे गुणे में है, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा P/Q - 3 / 2 = देखिए बराबर का चिन्ह हमेशा जो हम बट्टा का चिन्ह देते हैं उसके बराबर पे देते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे देंगे, नहीं देंगे, वो गलत होता है। जो मेन बट्टा होता है जो दोनों तरफ बराबर विभाजित करता है, जैसे P/Q - 3 के रूट में गया 2, सॉरी बट्टे में गया 2, तो जब बट्टे में 2 गया तो यहाँ पे हम बराबर का चिन्ह देंगे। ठीक है, इधर बच गया हमारा √5। अब ये क्या हो जाता है कि अगर आप देखेंगे तो हमारा √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन P/Q - 3/2 ये एक हमारा परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, चूँकि P/Q - 3 / 2 एक परिमेय संख्या है। और √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए P/Q - 3/2 बराबर नहीं है √5 के, अतः यह सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए एक बार समझा देते हैं आपको फिर से। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P/Q = 3 + 2√5/1, जहाँ पे Q हमारा क्या है 0 के बराबर नहीं है और HCF इनका 1 है।
फिर आगे चलेंगे तो p बाई क्यू बराबर 3 प्लस 2 रूट 5 हो गया। फिर p बाई क्यू माइनस 3 बराबर 2 रूट 5। ठीक, फिर 2 को हम लोग इधर लाते हैं तो यहाँ पे गुना में है, इधर आएगा तो भाग में चल जाएगा। तो p बाई क्यू माइनस 3 बटे में 2 बराबर रूट 5। अब यहाँ पे p बाई क्यू माइनस 3 बाई 2 ये तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 5 हमारा एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या होगा, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग उसी चीज़ को मेंशन करेंगे, p बाई क्यू माइनस 3 बाई 2 बराबर नहीं है रूट 5 के। तो क्या हो गया, यह सिद्ध होता है कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आसानी से हमारा दूसरा प्रश्न भी सॉल्व हो गया। तीसरे में चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। 1 बटे रूट 2, यहाँ पे 7 रूट 5, यहाँ पे 6 प्लस रूट 2। पहला लेते हैं, 1 बटे रूट 2 को लेते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं 3 का पहला, 1 बटे रूट 2। सिद्ध कर रहे हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। जैसे हम लोग हमेशा सॉल्व किए हैं वैसे ही करेंगे। माना 1 बटे रूट 2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, p बाई क्यू, यहाँ पे देखिए p बाई क्यू के रूप में लिख लेंगे इसको, 1 बटे रूट 2, जहाँ पे q बराबर नहीं है 0 के और HCF p का और q का बराबर है 1 के। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको पलट लेंगे। पलटने का सेंस जैसे कि इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर कर लेते हैं। जैसे कि इसको देखिए एक एरो के तौर पे यहाँ दिखा के समझा सकते हैं आपको। 1/2 इसको यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये √2/1 इज इक्वल टू क्यू को इधर लाएंगे इधर तो क्यू आ जाएगा q/p। अब ये क्या हो गया, √2 इज इक्वल टू q/p हो गया। तो हमारा ये तो अभी भी परिमेय संख्या के रूप में ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा हमारा ये, चूंकि q/p एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको तो पता है ना कि √t जो है एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट के अंदर अभाज्य संख्या रहेगा तो वहाँ पे एक अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो यही चीज़ हम लोग को लिख लेना है। अतः यह सिद्ध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह लिखना नहीं भूलेंगे, यही लिखना हम लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगले चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। इसके देखिए एक बार फिर सबको समझा दें। हम लोग का सवाल था कि 1/2 को अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना था। हम लोग क्या किए, माना 1/2 एक परिमेय संख्या है तो p/q बराबर 1/2, जहाँ q इज इक्वल टू 0 नहीं है और HCF p/q का 1 होना चाहिए। यहाँ पे क्या किए कि इसको पलट दिए, क्योंकि हमारा √2 जो था वो नीचे में था, इसको हमें ऊपर लाना था। तो √2 को इधर लाए और 1 को यहाँ से इधर लाए। p को जब दूसरी तरफ लाएंगे तो नीचे गया और q जो था वो ऊपर गया। यहाँ पे समझाया भी गया था आपको कि
p इधर आ जाएगा, √2 इधर चल जाएगा, q इधर चल जाएगा, तो 1 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो आ गया। अब √2 बराबर q/p, चूंकि यहाँ पे q/p भी अभी भी एक परिमेय संख्या के रूप में है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √2 बराबर नहीं है q/p के, अतः यह सिद्ध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः सिद्ध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। 7√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इसको भी वैसे ही करेंगे हम लोग जैसे करते आए हैं। ठीक है, दूसरे का 7√5 लिखेंगे हम लोग। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए p/q इज इक्वल टू 7√5/1। अब 7 को हम लोग इधर लाते हैं, p/q/7 इज इक्वल टू √5। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो p/q/7 है, ये तो एक परिमेय संख्या है, लिखेंगे चूंकि p/q/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए p/q √5 बराबर नहीं है √5 के। अतः देखिए, क्योंकि जब ये एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या है तो ये बराबर नहीं होगा, तो अतः यह सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा रहा दूसरा। हम लोग तीसरे में चलते हैं इसके भाग के। हमारा तीसरा प्रश्न इसका तीसरे का तीसरा भाग कहता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध कीजिए। इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे हम लोग। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, p/q बराबर 6 + √2, जहाँ q बराबर नहीं है 0 के और HCF p और q का बराबर है 1 के। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, p/q 6 को इधर से इधर लाएंगे, जब 6 को इधर से इधर लाएंगे तो प्लस में और इधर आके माइनस में हो जाएगा /√2। अब क्या होगा, ये चूंकि p/q - 6 एक परिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है।
अतः p/q माइनस 6 इज इक्वल टू नहीं है √2 के। मतलब कि जैसे कि हमारा p/q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा, p/q माइनस 6 बराबर नहीं होगा √2 के। इसलिए यह सिद्ध होता है कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए जैसे कि हमारा क्या था, 6 प्लस √2 को पहले हम परिमेय संख्या माने, फिर p/q इज इक्वल टू 6 प्लस 2 हो गया, जहाँ पे q क्या है, बराबर नहीं है 0 और h से p और q का 1 होता है। तो p/q माइनस 6 को इधर से जब इधर लाएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा, √2 हो गया हमारा। तो p/q माइनस 6 तो एक परिमेय संख्या है परंतु √2 जो हमारा है वो एक परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि √2 जब भी रूट में कोई अभाज्य संख्या जाएगी तो वो एक अपरिमेय संख्या होती है। फिर क्या होगा, p/q माइनस 6 इज इक्वल टू नहीं होगा, मतलब बराबर नहीं होगा √2 के। जब बराबर नहीं होता है तो सिद्ध हो जाता है कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। लिखने के बाद इसको आंसर लिख देंगे, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि इसमें से आपके क्वेश्चंस जरूर आएंगे एग्जाम में, थोड़ा सा इसको केयरफुली पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। 1 नंबर वाले कम से कम 2 क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन कम से कम आएंगे कि ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है, अगर है कि नहीं है बस आपको इसमें जवाब देना होता है, ठीक है। या फिर इनमें से कौन कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है या कौन कौन सी संख्या है परिमेय संख्या है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।